आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस बीएससी बीएड फोर्थ ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर की एटॉमिक फिजिक्स का जो पार्ट है उसकी क्लास हम वापस लेके आए। बीएड फोर्थ ईयर में तो सिलेबस यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। लेकिन बीएससी थर्ड ईयर के अंदर ये आपके बीच में से यूनिट थर्ड के अंदर ये आपका जो पोर्शन वो आएगा। मतलब आपको पता है बीएससी थर्ड ईयर में ओनली 3 यूनिट्स है, 5 सेकंड और थर्ड 3 में डिवाइड, लेकिन बीएड फोर्थ ईयर में कितनी यूनिट है आपके 5 यूनिट है। तो आपके तो क्लास सिस्टम वाइज सिस्टम चल रही है और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर ये लास्ट वाली यूनिट में आपका सिलेबस है। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ये देख रहे थे एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो मैंने आपको इससे पहले वाली जो क्लास में आपकी सेकंड थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था किस प्रकार आपकी एनर्जी अलग अलग कक्षा में, पहली कक्षा नंबर 1 में कितनी आती है, नंबर 2 में कितनी आती है, ऐसे लास्ट अपन एंड कक्षा तक इसकी एनर्जी लेवल कितना आता है ये अपन ने देखा था। तो ये अपन ने कैसा देखा था, आपको पता हाइड्रोजन परमाणु में कुल ऊर्जा का फॉर्मूला आता है En बराबर माइनस पूरा ऐसे कुछ फॉर्मूला होता है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट होता है और जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये मान अलग होता है। ये आपका पूरा कॉन्स्टेंट था और इसको अपन ने सॉल्यूशन किया और सॉल्यूशन करने के बाद ये लगभग आ जाता है -13.6 जो अपने पास आ चुका है। तो अब अपना डिपेंड करेगा एन उसकी कक्षा पर, जेड उसके परमाणु परमाणु, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है आपको पता 1 हो जाता है। अब अपन ये चीज़ देखी पहली कक्षा का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अत्यंत निकट है। पहली कक्षा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बहुत ही पास है। तो इस कंडीशन में E1 बराबर ये सेटअप किया अपन ने, तो यहाँ पर जेड तो आपका 1 हो गया और एन आपका मन लगा कितना हो जाता है आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसके बाद E2 बेटा इससे जस्ट ऊपर वाली कक्षा में गए इलेक्ट्रॉन, तो आपका कितना हो जाता है -3.4। ऐसे कंटिन्यू अपन देखते गए क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको पहले करा चुका हूँ, हल्का सा मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अपन उसमें ग्राफ नहीं बनाया। अपन उस वाले जब क्लास सेकंड पढ़ी थी उसको टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो वो क्या होगा, तो वो ग्राफ नहीं बना पाया है ना। तो ग्राफ मैं आपको इस क्लास में वापस समझा रहा हूँ, लेकिन हल्का सा इसको अपन पीछे से देख लेते हैं कि किस प्रकार ये मान आए थे अपने पास, ठीक है। एनवी कक्षा में गए, एनवी कक्षा में जाते ही इंफिनिटी से हुआ तो आपको कितना हो गया 0। अब आप एनर्जी लेवल देखिए, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नीचे से ऊपर वाली कक्षा में जा रहा है, पहली कक्षा में ये था वापस बढ़ा माइनस में बढ़ता आपको पता, वापस अगले वाली कक्षा में गया बढ़ा और वापस लास्ट वाली कक्षा में ये मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि हाइड्रोजन परमाणु का जो बोर मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे उसकी कक्षा में बढ़ रहे हैं उसका एनर्जी लेवल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब इसका अपन ग्राफ लगाते हैं, तो आइए ग्राफ बनाते हैं अपन। ग्राफ के अंदर अपन वही ये जो ग्राफ बनते हैं ना, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे मतलब जो आपकी पिछली वाली क्लास थी क्वांटम मैकेनिक्स उसके अंदर मैंने आपको बताया था ये ग्राफ जब भी आपके पास बहुत सारी कक्षा आ जाए तो लेवल बाय लेवल ऐसे बनता है। जैसा फर्स्ट कक्षा होगी, फर्स्ट कक्षा के बाद सेकंड वाली कक्षा, फिर उसके ऊपर वाली कक्षा, इधर अपना एनर्जी मान आ जाता है, इधर कक्षा नंबर आ जाता है, किस प्रकार ये ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर मैं आपका ग्राफ बना देता हूँ, देखिएगा। यस, ग्राफ लोड करते हैं। थोड़ा सा वो इधर लेता हूँ, उस ऊपर वाले मान को क्या कहते हैं, हल्का सा अपने रेस्ट कर देते हैं। ये मान अपने को चाहिए, फिलहाल मैं इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ ना। यहाँ पर अपन इसका ग्राफ लोड करते हैं, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपका ग्राफ कैसा रहेगा, अलग पहले मैं ना ग्राफ को प्लॉट देता हूँ, अलग अलग कक्षा बना देते हैं, उस कक्षा के हिसाब से अपना मान आएगा 1 2 3 4 और ये हो गया आपका लास्ट में फटाफट कर देते हैं 5 6 7 इनका लेवल सेम रखना है ना, ये जो लाइन है ना इनका आपको लेवल क्या रखना है, हमेशा इक्वल रखना है, ना ऊपर जाने देना है ना आपको नीचे जाने देना है। तो इधर तो हो गई आपकी ऊर्जा स्तर आ रहा है, ऊर्जा स्तर आ रही, ठीक है, ऊर्जा स्तर आ रही हो गया। और इधर हो जाएगा आपका n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6 और n बराबर आपकी इंफिनिटी। ये हो गई आपकी मूल अवस्था, स्टार्टिंग वाली अवस्था है ना मूल अवस्था। n बराबर 1 आपकी कौन सी होगी, मूल अवस्था। उसके बाद ये होगी आपकी उत्तेजित अवस्था, ये पूरी आपकी क्या होगी, उत्तेजित मतलब मान बढ़ रहा है, उत्तेजित अवस्था, आगे से आगे इसका मान प्रोसेसिंग होगा। तो ये हो गई आपकी
उत्तेजित अवस्था, ठीक है। और लास्ट में सबसे ऊपर हो जाएगी उच्चतर अवस्था। तो सबसे पहले इसको मैं निकालना लिखना पड़ेगा। वैसे ये सारा आपके पास पहले वाली क्लास में है, तो ये कोई इश्यू है नहीं था, तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पर अपन सबसे पहले लिखेंगे E1 आपके पास कितना है, E1 है आपके पास -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। E2 कितना है आपके पास, E2 हो गया आपके पास -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोवोल्ट है ये क्या आपका इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। और फिर आया आपके पास E3, मान कैसे निकालना आपको पता है, फॉर्मूला लिखा हुआ ये वाला, बस n आपका चेंज होगा। आपको पता हाइड्रोजन परमाणु का Z2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब n डिपेंड करेगा क्वांटम नंबर पर, पहला है तो 1 से डिवाइड करना, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, उससे डिवाइड करेगा। तो E3 आपके पास आया, अभी इसमें सारा प्रोसेस अपने पास, E3 आपके पास आया -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट आप नीचे लिख लीजिए। और E4 आपका आया, E4 हो गया आपके पास -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट है ना, आप इसके साथ लिखना, मैं इसके लिए कर रहा हूँ नीचे लिख रहा हूँ। फिर आया आपके पास E5, ये आया आपके पास -0.45 इलेक्ट्रोवोल्ट, और लास्ट में अनंत आपके पास कितना आ गया 0, ठीक है। ये आपको ग्राफ क्वेश्चन बनाना है, हाइड्रोजन परमाणु का एनर्जी लेवल आपको समझाना है और इसमें ये ग्राफ बनाना है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वांटम के अंदर ये टॉपिक था, बोर मॉडल्स था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वापस दे दिया, कोई बात नहीं, हमने को पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्वांटम में हमने इसको पढ़ा था, हल्का हल्का ये पोर्शन था आपके पास, और यहाँ पर एक चीज हुआ है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो जाएगा, इधर आपकी एनर्जी लेवल 100 घंटे, इधर आपकी मूल अवस्था बढ़ जाएगा, आपकी उत्तेजित अवस्था, ये सबसे उच्चतर अवस्था, सबसे हाई वाली स्टेज आ जाएगी, ठीक है। हाई स्टेज आपको ये आपकी हाई स्टेज, या आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उच्च अवस्था, ठीक। अब ये मान देखना इलेक्ट्रोवोल्ट में आ रहा है, ये आपका वैल्यू किसमें आ रहा है, इलेक्ट्रोवोल्ट। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रोवोल्ट होता है ना, ये चीज आप ध्यान रखना, वो हमेशा होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। एक इलेक्ट्रोवोल्ट किसके बराबर होता है, इसे आप रिप्रेजेंट करना, एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। तो एनर्जी जनरली आपको जूल में दी गई होगी, एनर्जी आपको किस में दी गई होगी, जूल में। आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करके बताना है। तो अगर आपको 1 जूल दे रहा हूँ, आपको पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की एनर्जी आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में बताएगा, या जूल में देते हो तो इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में कैसे चेंज करोगे। तो 1 जूल बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोवोल्ट। बस ये चीज याद रखनी होगी, इसमें मैंने आपको बता सकता है। अपन इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, जूल की एनर्जी को अपन इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका सी वाला पार्ट कंप्लीट है कि हाइड्रोजन परमाणु में जो एनर्जी लेवल था वो आपका कैसे सेट होगा, ठीक है। तो आइए अब इसको मैं अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपन। बीएससी पहले वाले स्टूडेंट भी ध्यान रखना, आपके ना 30 मिनट हो रही देखा जाए, 30 मिनट का पोर्शन चल रहा है। और अभी जो देखो क्वांटम का पेपर आया था, अभी परसों ही पेपर हुआ था इनके पहले वालों के जो भी गए हैं उनके परसों पेपर, पूरा का पूरा पेपर मेरे एक भी पार्ट से बाहर नहीं गया। इवन यहाँ तक उनका एक दिन पहले फिजिकल का पेपर था, तो फिजिकल के पेपर में मैंने उनको ये चीज़ बताई थी, ये क्वेश्चन आ गई, वो श्योर है वो तो पूरा पेपर देगा, मतलब बच्चों को कुछ बताने की जरूरत नहीं। एक दो आप जानते हो नहीं पढ़ते उनके लिए होता है, बाकी सारे बच्चों ने पेपर कर दिया था। इसलिए क्वांटम में जो मैं चीज़ पढ़ाऊंगा एक भी चीज़ आपके पास नहीं है, तो आप हर एक चीज़ का अच्छे से सिलेबस बना लेंगे, इसी पढ़ने वाले तो बच्चे। और B.Ed पढ़ते थे तो क्वांटम का यहाँ पर वो नहीं रहेगा, ये आधा चैप्टर खड़ी हुई, क्योंकि आपकी किताब है ना BSc पीरियड, उनका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोप। आपकी किताब का नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक चीज़ और है, वो ये है कि आपके क्वांटम की क्लास भी चल रही है, जो B.Ed थर्ड ईयर के साथ चल रही है, BSc थर्ड ईयर, और यहाँ पर आपके B.Ed फोर्थ ईयर के साथ खड़ी हुई होगी, मतलब आपकी फर्स्ट ईयर तो वहाँ चल रही है और थर्ड ईयर आपकी कम हो रही है यहाँ पर, ये भी आपको क्या होगा एक तरह से बेनिफिट होगा। तो अब आइए आगे एक कुछ नोट डाल के कुछ वैल्यू में निकाल देता हूँ ताकि काम आएगी। ऐसे तो नोट डाल के मैं क्या करता हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु में जब कोई इलेक्ट्रॉन एन2 की कक्षा से
n दूसरी कक्षा से n बंदी कक्षा में संक्रमण करता है, n बंदी कक्षा में संक्रमण करता है, n दूसरी कक्षा से n बंदी कक्षा में संक्रमण करता है, तो ऊर्जा स्तरों का अंतर एनर्जी लेवल का अंतर है बेटा, तो ऊर्जा स्तरों का अंतर विकिरण की आवृत्ति के बराबर होगा। ऊर्जा स्तरों का अंतर विकिरण की आवृत्ति के बराबर होगा। नोट डाल के कुछ वैल्यू निकाला, फीडबैक निकाल ओपन निकाल, क्योंकि अपन सीरीज बनाएंगे ना उसके अंदर काम होगा। नोट लगा के अपन कुछ कांस्टेंट का मान निकाल ले जो आपके क्या आएगा सीरीज के अंदर काम आएगा। तो ये चीज अपने को देखनी है। खैर जब हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में आएगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा स्तर का अंतर विकिरण किसके बराबर होता है, आवृत्ति के बराबर। एक चीज आपको पता फॉर्मूला होता है E बराबर h म्यू। E बराबर क्या होता है h म्यू। यहाँ से अगर आप म्यू निकालो तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा E अपॉन h। म्यू बराबर आपका क्या होगा E अपॉन h है, और ये एनर्जी लेवल का अंतर, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देखिएगा आप ये अपन मैं इसको कैसे समझूंगा, म्यू बराबर दूसरी कक्षा से माइनस पहली कक्षा में एनर्जी का, क्योंकि आपको पता है एनर्जी लेवल क्या होता है, जैसे जैसे कक्षा बढ़ती है एनर्जी लेवल का मान क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो आपको जब भी कोई दो वैल्यू के बीच में अंतर निकालना हो आप कैसे निकालते हैं, बड़ी में से कम वाले को माइनस करते हो, तो ये इनटू माइनस ये वन अपॉन नीचे क्या आ गया h। म्यू बराबर हो गया ना, म्यू बराबर ये इनटू माइनस ये वन अपॉन में h। एक चीज और आप ये तरह अब ऊर्जा के अपने को पूरे फॉर्मूले लिखेंगे आप, जो पूरा फॉर्मूला था ना पता लगा इसको सॉल्व कर दिया था, यहाँ पर मैं आपको पूरा फॉर्मूला लिखूंगा, और पूरा फॉर्मूला आया था माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर लिख रहा हूँ ना पीछे है आपका 7 और 2 पाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन n2 स्क्वायर, वहां पर आया था h स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका एनर्जी का है, ठीक है, n2 स्क्वायर और h स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर h ऑलरेडी दे रखा है, तो ये h स्क्वायर और इंटू h हो जाएगा, h2 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके बाद अगला मान लिखेंगे माइनस करके वापस वो हो जाएगा a स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन नीचे क्या जाएगा आपको पता है n1 स्क्वायर h2, ठीक है। अब जो कॉमन उसको आप बाहर निकाल लीजिए, जो कॉमन उसको मैंने बाहर निकाल दिया, म्यू बराबर बाहर क्या आ गया माइनस कॉमन ले बाहर से ले लेते हैं, तो यहाँ से माइनस में का क्या हो गया 1/n स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, बाहर आ गया आपका k स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e की पावर 4 अपॉन h2। ये अपने बाहर कॉमन ले लिया, तो वहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला ऐसा आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया n2 स्क्वायर। अब एक चीज आप देखिएगा कि ये म्यू आ रहा है, अपने को लेमडा के रूप में बताना, ये फॉर्मूला किस रूप में बताना आपको, इसको लेमडा के रूप में आपको क्या करना है चेंज करना, मतलब नोट डाल के लिखना है, फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला आपके आगे काम आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। इसलिए अपन थोड़ा सा एक टॉपिक जो सोल्व करें, मैं क्या कर रहा हूँ देखो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा मिटाना चाहता हूँ ताकि आपको मान क्या हो जाएगा ऊपर से हट जाएगा, ये आप थोड़ा उतार लेना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं देखो आपको पता है कौन क्या होता है, क्योंकि म्यू बराबर क्या होता है c अपॉन लेमडा। अगर मैं यहाँ से 1/λ निकालूँ, अगर मैं यहाँ से 1/λ निकालूँ तो 1/λ किसके बराबर हो गया बताइए, म्यू अपॉन c। 1/λ किसके बराबर हो गया म्यू अपॉन c के, तो ये म्यू का मान आप यहाँ पुट कर दीजिए। एक चीज और है, ये पूरा आपका कांस्टेंट है, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। फिलहाल इसको मैं क्या करता हूँ एक बार ये यहाँ पर इस साइड है ना, माना r बराबर k स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e
पावर 4 के स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एच क्यूब। एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। कौन सा नियतांक कहेंगे अपन? रिडबर्ग। एक नियतांक है जिसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, ठीक है। और आर का मान हो जाएगा आपके पास, ये देखो के कांस्टेंट है, वो आपका नंबर फिक्स है। पहले की कांस्टेंट होता है एफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश और एस प्लांक कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है। तो इन सभी का सॉल्यूशन एक अपन ने आर के बराबर लिख दिया। इन सब का मान करके जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपका मान आ जाएगा 1.097 × 10⁻⁷ 1.097 × 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। ये मान है, बस इसको सोल्व करके तो अपन इसको डायरेक्टली यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका मान पूरा क्या हो गया? आर के बराबर और आर के बराबर। तो अब आपका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ से 1/λ बराबर म्यू सी बी, एक चीज और है सी बी आ रहा है, तो फिलहाल सी बी आएगा इसके साथ, सी एच सी बी चला जाएगा आपका। अब सिर्फ म्यू बचा, तो म्यू तो ये पूरा हो गया आपके पास आर, और अंदर क्या बच गया 1/n1² - 1/n2², ठीक है। ये चीज 1/λ बराबर आर 1/n2² - 1/m2² ना। सी बी यहाँ आ गया, सी बी कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, और इस कंडीशन में आपको फॉर्मूला यूज करना है। एनी डाउट है? ये चीज आपके आगे काम आई थी, इसलिए मैंने आपको क्या बताया, ये वाला मान बताया। चलो एक टॉपिक और बता रहे हैं, वो अपन कर लेते पूरा। देखिए बना हाइड्रोजन परमाणु, बस लास्ट टॉपिक बचा हाइड्रोजन परमाणु का। तो आपका स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ये ध्यान रखना है, इसकी कुछ रिलेटेड टॉपिक अपन ने थर्ड क्वांटम में पढ़े हुए, लेकिन आपके यहाँ सिलेबस में है, वापस आ गए बस ये भी टॉपिक। हाइड्रोजन परमाणु को देखिए बने करके, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या, हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या अलग अलग श्रेणी बनेगी ना, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, वो सारी बनेगी, और उसके बाद अपन इसको रिपीट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले यहाँ का डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम बनाने के बाद फिर अपन इसकी अलग अलग एनर्जी निकाल करेंगे। तो आपकी सबसे पहले वाली श्रेणी यहाँ की स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद दूसरी श्रेणी होगी, फिर हो गई आपकी फिर हो गई आपकी 4, और फिर 2 3 4 5 6, फिर 2 3 4 5, 2 3 ठीक है। आपकी सबसे पहले n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, एक देश 3 बराबर आपकी क्या हो जाएगी? अनंत। तो अपन ऐसे बता सकते हैं, पहली कक्षा का काम है ना, आपकी ये सीरीज है ना, ये लास्ट तक चलकर इसमें ये बहुत सारे उच्चतम कक्षा से न्यूनतम n बराबर 1 से करना। सेम ग्राफ की तरह ये सीरीज चलेगी आपकी। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। लाइमन श्रेणी पूरी आपकी क्या होती है? बड़ी होती है। लाइमन श्रेणी आपकी बड़ी होती है। ये हो गई आपकी लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगी आपकी बामर श्रेणी। बामर श्रेणी यही जगह है, ये हो गया,
श्रेणी हो गई बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। और फिर इसके बाद तीसरी हो जाएगी आपकी पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी हो जाएगी आपकी ये और ये, ठीक है। ये आपकी हो गई पाश्चन श्रेणी, ठीक है, पाश्चन श्रेणी हो गई। और फिर आएगी आपकी ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी हो जाएगी आपकी ये 2 3 और 4, ये हो गई आपकी ब्रैकेट श्रेणी। और लास्ट हो जाएगी आपकी फुंड श्रेणी। लास्ट हो गई आपकी फुंड श्रेणी। देखो अलग अलग श्रेणी में निकला और अलग अलग श्रेणी में किस प्रकार आपका चेंज कर लोगे, ठीक है। तो आइए अपन देखते हैं। सबसे पहले लाइमन सीरीज क्या होगी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए जहां पर मूल अवस्था n बराबर 1 है। अभी वो फॉर्मूला निकाला था ना नोट डाल के 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर n1 आपका कितना रहेगा 1, स्टार्टिंग में n आपका कितना हो गया 1 और n2 आपका कुछ भी हो सकता है ना, बहुत से लगाकर अनंत कुछ भी हो सकता है। ये चलेगी लाइमन सीरीज। फिर उसके बाद आगे आएगी बामर, मतलब बामर श्रेणी रहेगी, उसमें आपकी मूल अवस्था की n तो आपका कितना है 2 है, लेकिन ये मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है इन्फिनिटी तक हो सकता है। फिर आएगी आपकी पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में n 3 हो जाएगा। फिर ऐसे जैसे जैसे कर रहे हैं उसकी मूल अवस्था की ऊंचाई होती जा रही है बढ़ती जा रही है। ये ऐसा आपका डायग्राम बनाना आपको मतलब देखिए मतलब आप कैसे बनेगा। और अब अपन इसमें कुछ टॉपिक लेकर देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए डायग्राम का और अब मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले लाइमन श्रेणी लिखेंगे ना, तो वो डायग्राम देखते थे ना, मैं बोलता जाऊँगा। लाइमन श्रेणी में देखिए तो आपकी सबसे पहली वाली सीरीज है नंबर 1 लाइमन सीरीज। पहली कौन सी आपकी लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया आपकी लाइमन श्रेणी। तो आप क्या लिखोगे इसमें, मैं आपको पहला वाला कोड लिखता हूँ ना, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में, लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में, लाइमन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के दूसरी तीसरी चौथी आधी कक्षाओं से n तक होगी ना, आधी कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन के दूसरी तीसरी चौथी आधी कक्षाओं से प्रथम कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होगी। प्रथम कक्षा में आधी कक्षाओं से प्रथम कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित प्रथम कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न, ठीक है। अलग अलग कक्षा से आपकी संक्रमित होती आएगी और उसके अंदर आएगी क्या होगी ये चीज होती है संक्रमण से विकिरण से, संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है। विकिरण से उत्पन्न होती है, उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे प्रोसेस उत्पन्न होगा। मतलब लाइमन सीरीज जो होती है वो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के दूसरी तीसरी चौथी से पहली, मतलब कोई सी भी कक्षा ऊपर वाली कोई सी भी कक्षा आ जा सकती है, उससे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण क्या होता है पहली कक्षा में। तो इस संक्रमण से एक विकिरण बनी, तो इस विकिरण से आपकी क्या होगी लाइमन सीरीज बनेगी। विकिरण में उत्सर्जित ये उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसका वेवलेंथ फॉर्मूला कैसे देंगे, अभी मैंने निकाल रखा है कि इस श्रेणी की वर्णक्रम रेखाओं के संयोजन सूत्र
इस श्रेणी की वर्णक्रम रेखाओं का तरंगेरी सूत्र वेवलेंथ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस श्रेणी की तरंगेरी सूत्र क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा निम्न है 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2²। ये हो गया 1/λ बराबर r 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ से अपन इसको चाहे तो सोल्व कर सकते हैं। वो आपका क्या हो जाएगा, आपको बताएं, जहाँ n1 आपका कितना रहेगा 1, n1 आपका हमेशा 1 देगा और n2 बराबर n बराबर 2 3 4 ऐसे ऐसे क्रॉस होगा। n1 आपका कितना रहेगा 1 और n2 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ से आपको फॉर्मूला वापस चेंज हो गया 1/λ बराबर r 1/1² माइनस 1/n²। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको मैंने इधर लिख दिया ना, यहाँ पर देखें कि मुझे लगा मैडम होगा तो फिर आपको जाकर ऊपर लिखना पड़ेगा, आपको पूरा ही पड़ेगा। बस यहाँ से आपका सारे मान लिखे जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना, वेवलेंथ पूछते हैं ना बाद में बेटा हो जाएगा, जब आपको वेवलेंथ पूछ दें तो आपको क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे आपको पूछ रहे कि लाइमन स्टेज में तीसरी कक्षा से वो इलेक्ट्रॉन संक्रमित होता हुआ मूल अवस्था में आता है। मूल अवस्था लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना कि कोई लाइमन श्रेणी का जैसे नाम आए, इलेक्ट्रॉन आपका कोई सी भी कक्षा से क्यों ना आ रहा हो, वो सीधा आकर कहाँ रुकेगा, पहली कक्षा में रुकेगा। ठीक है, तो मूल अवस्था में पूछता है इस श्रेणी की वेवलेंथ ज्ञात कीजिए। तो आपका n1 तो हमेशा कितना रहेगा, हमेशा लाइमन स्टेज के लिए 1 रहेगा और n2 मैंने क्या बोला 3 बोला, यहाँ से आप 3 रखेंगे। r का मान मैंने भी आपको लिखा है नोट के अंदर, वो मान रखेंगे 1/λ लिखिएगा, इसका उल्टा कर दो तो वो आपकी क्या प्राप्त हो जाएगी, वेवलेंथ प्राप्त हो जाएगी। तो ये होगी सर आपकी लाइमन सीरीज। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे बामर सीरीज। तो चौथी देखो लिख दो, 5 यहाँ पे 5वीं और थोड़ी आगे ना आए 6वीं आदि कक्षाओं से ठीक है, ये करता है लाइमन सीरीज होगी। अब मैं निकालूंगा यहाँ पर बामर सीरीज। बामर सीरीज के अंदर क्या हो जाएगा, बामर सीरीज में क्या हो जाएगा, वापस यहाँ पर बामर श्रेणी आएगा। क्या करना आपको, बामर श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के दूसरी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या जाएगा आपका तीसरी, इलेक्ट्रॉन के तीसरी चौथी पांचवी छठी आदि कक्षाओं से दूसरी कक्षा। यहाँ पर कौन सी कक्षा जाएगी, बामर श्रेणी में दूसरी कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती हैं और इस श्रेणी की वर्णक्रम रेखाओं का तरंगेरी फॉर्मूला आपका ये रहेगा। यहाँ पर अब आपका n1 कितना आ जाएगा 2 और n2 आपका कहाँ से क्या हो जाएगा 3 से 3 4 5 6। ठीक है ना, आपकी लैंग्वेज पूरी होगी हुई है, तीसरी चौथी पांचवी सब 3 का मतलब हमारी दूसरी अवस्था। n1 आपका 2 हो गया, n1 आपका कितना हो गया 2 हो गया। तो इस कंडीशन में आपका फॉर्मूला कितना बन जाएगा, ये जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका 1/λ बराबर r 1/2² माइनस 1/n²। ठीक है, n आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है। n आपका कुछ भी हो सकता है, चीज आपको पता है, n आपका 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन n आपका कैसे क्या रहेगा 2। तो ये हो गया आपका बामर सीरीज। अब आगे चलिए आपकी पार्सन सीरीज। तीसरी है आपकी पार्सन सीरीज। तो यानी अपन लिखेंगे पार्सन श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु से चौथी, ये ना बीच में थोड़ा कोई बात नहीं, ये होता जा रहा है इलेक्ट्रॉन के, आप इसको पास इलेक्ट्रॉन के चौथी पांचवी छठी आदि कक्षाओं से कौन सी कक्षा रहेगी यहाँ पर, तीसरी थर्ड वाली कक्षा आदि कक्षाओं से
तीसरी कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से उत्पन्न होती हैं। और इस श्रेणी की वर्णक्रम रेखाओं का तरंगदैर्घ्य सूत्र क्या हो जाएगा? तरंगदैर्घ्य सूत्र हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको लिख लेता हूँ। तरंगदैर्घ्य सूत्र आपको क्या हो जाएगा राशन के लिए 1/λ बराबर r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 तो आपकी कितनी रहेगी इसमें हमेशा 3 और n2 बराबर है, क्योंकि कुछ कोई सी कक्षा हो सकती है इसको अपने n से रिप्रेजेंट करते हैं, 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पर्टिकुलर एक कोई कक्षा फिक्स होगी। तो वापस इस फॉर्मूले को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1/λ बराबर r ब्रैकेट में क्या हो गया आपका 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। ये हो गया आपका पार्सल श्रेणी के लिए लाइनर श्रेणी का उसका सॉरी वेवलेंथ का फॉर्मूला। और इसको अपन मेजर कैसे करते हैं ये चीज भी अपन समझ। अब आ जाएंगे आपकी ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट सीरीज क्या हो जाएगी आपकी? ब्रैकेट सीरीज ये होगी सीरीज नंबर आपकी 4। तो अपन लिखेंगे कि ब्रैकेट श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के 5 इलेक्ट्रॉन के कौन सी कक्षा हो जाएगी आपकी? 5, है ना? 5वीं 6ठी आदि कक्षाओं से तीसरी रेखा कौन सी हो जाएगी आपकी? चौथी। यहाँ पर आपकी कौन सी हो जाएगी? चौथी कक्षा। चौथी कक्षा में संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण से क्या होता है? उत्पन्न होता है। जब विकिरण बनेगी वहां से आपकी ये सीरीज क्या होगी? पार्सल श्रेणी उत्पन्न होगी, ब्रैकेट श्रेणी। पार्सल पहले पढ़ लिया अपन ने। और फिर इसका विवरण फॉर्मूला यही रहेगा, बस आपको करना क्या है, आपकी n1 आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4। n1 आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 4। n1 आपकी 4 मूल अवस्था की ऊर्जा, n2 हो जाएगी आपकी 5 6 7 ऐसे करके रेस्ट। ठीक है ना? ये देखो आपको हर बार पॉइंट टू पॉइंट लिखना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया बीएड फोर्थ ईयर वाले बीएससी के तो हालांकि पेपर पैटर्न आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया बीएड फोर्थ ईयर वाले बच्चों को कि आपका हर एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा। 16 पंजे 80, 5 यूनिट में डिवाइड होगा, 5 यूनिट में एनुअल चॉइस है, तो 16 नंबर में आपको पता हर एक क्वेश्चन के 2-2 क्वेश्चन पूछने हैं। कि जैसा आपका एक क्वेश्चन बढ़ गया यूनिट फॉर एन माना कि हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल को समझाइए और इसकी त्रिज्या निकालिए। इसी में सेकंड डाल दिया हाइड्रोजन परमाणु के विभिन्न वर्णक्रम रेखाओं की श्रेणी बताइए। हो गया ना? तो फिर आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, डायग्राम बना के ये पूरा थ्योरी किस प्रकार लाइनर श्रेणी में क्या होता है, बामर श्रेणी में क्या होता है, पार्सल श्रेणी में क्या होता है और ब्रैकेट श्रेणी में क्या होता है। ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या लिखनी पड़ेगी, इसकी लैंग्वेज आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे आइए, ब्रैकेट सीरीज होगी। अब लास्ट है कौन सीरीज? अब आपकी कौन सी है? फुंड सीरीज। फुंड सीरीज, फुंड श्रेणी क्या हो जाएगा? फुंड श्रेणी हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कौन सी 6ठी कक्षा से स्टार्ट होती है ना? 5वीं कक्षा में उतरेंगे तो 6ठी कक्षा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के 6ठी 7वीं 8वीं आगे ना वो गया आधी कक्षाओं से कौन सी कक्षा में हो जाएगी आपकी? 5वीं। 6ठी 7वीं 8वीं आधी कक्षाओं से 5वीं कक्षा में संक्रमण से क्या होती है? उत्सर्जित विकिरण से ये वेवलेंथ आपकी क्या होती है? उत्पन्न होती है। और इस श्रेणी की वर्णक्रम रेखाओं का तरंगदैर्घ्य सूत्र अपन कैसे दे सकते हैं आपको पता है? जो आपका वेवलेंथ फॉर्मूला दिया जाएगा वो आपका दिया जाएगा n1 तो होगी आपकी 5 और n2 बराबर आपकी कितनी होगी? 6 7 8 ऐसे कंटिन्यूस होगी, है ना? n1 बराबर आपकी कितनी होगी? 5 और n2 बराबर आपकी 6 7 8 डेस आगे पॉइंट टू पॉइंट आपकी चलती रहेगी। और यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? 1/5 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5, है ना? अब जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैं नॉर्मल न्यूमेरिकल आपको पूछता हूँ कि पार्शियल श्रेणी ब्रैकेट श्रेणी पूछता हूँ। ब्रैकेट श्रेणी में इलेक्ट्रॉन 8वीं कक्षा से संक्रमित होता हुआ अपनी मूल कक्षा में पहुँचता है तो इस कंडीशन में उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ पर टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है ना? 6 श्रेणी 5 श्रेणी होंगी, 5 श्रेणी का वेवलेंथ अपन बता दिया कैसे किस प्रकार से संक्रमित होता है। तो एक अभी जनरली स्क्रीनशॉट ले लो, इसको निकालो। ये आपका हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल पूरा कंप्लीट है। और मॉडल में क्या क्या चीजें थी अब अपन का अच्छा
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लैंक कार्ड टैक्टिक में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जनरल मैंने नियम दे दिया कि ब्रैकेट्स हैं। पहली कौन सी थी? लाइमर, फिर क्या थी? पार्सल, लाइमर, बामर, पार्सल, ब्रैकेट और फुल। तो मैंने पूछा कि पार्सल श्रेणी कौन सी श्रेणी है? अपन पार्सल श्रेणी में कोई इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा से आ रहा है। इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा से आ रहा है? छठी कक्षा से अपनी मूल कक्षा में आ रहा है। ठीक है ना? कि पार्सल श्रेणी में कोई इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा से अपनी मूल कक्षा में आ जाता है तो जो विकिरण उत्सर्जित हो रही है, विकिरण उत्सर्जित हो रही है, एक मिनट मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ऐसा नहीं करना है, मैं पहले आपको लिख देता हूँ मैं कि पार्सल श्रेणी में जब कोई इलेक्ट्रॉन छठी कक्षा से मूल कक्षा में पहुंचता है, तो उत्सर्जित विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। अगर आपको लैंग्वेज में लिखा है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन लिखा आपने, उसी विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। ठीक है, अब आपको पता है सॉल्यूशन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्टली आपने सोल्व करना होगा। इसको जमा देना 1/λ बराबर r 1/n1² - 1/n2²। ये फॉर्मूला होता है। अब r आपको पता होता है, मैंने नोट पे लिखा है, मान इसमें लिख देना। अब आपको पता है लाइमर श्रेणी, यहाँ पर श्रेणी कौन सी? पार्सल श्रेणी है। पार्सल श्रेणी है तो पार्सल श्रेणी के अंदर क्या होता है? n1 कौन सी कक्षा होती है आपको पता? पहली कक्षा में लाइमर, फिर आती बामर, फिर पार्सल। तो n1 बराबर आपका क्या हो गया? 3 है। मूल अवस्था में से कौन सी कहलाएगी? 3। और n2 आपका कितना है? 6। तो आपको यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर करना है। r का मान निकला है 1/λ आ जाएगा, फिर आप इसको उलट कर सकते हो। तो आज आपका ये सीरीज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 3 क्लास में आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको कल घर से अच्छे से कंप्लीट करके लाना। तो आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर को समझाइए। एनर्जी लेवल कहता है ना, हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर को समझाइए। ये इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आपकी सेकंड क्लास में और डायग्राम ग्राफ अपनी इस क्लास में बनाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी, इसलिए वो बीच में रुके रहते हैं। तो क्लास आपकी उसमें है, ग्राफ आपका इसमें है, और एक इसमें आपको लिखो कि हाइड्रोजन परमाणु की देखिए वर्णक्रम की रहती है। हाइड्रोजन परमाणु के रेखीय वर्णक्रम की व्याख्या करो। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो क्लास हो चुकी है अच्छे से। आपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक चीज़ को आप अच्छे से पढ़ना। कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। नमस्ते।